इतना लंबाई दिखा रहा है ना, चौड़ाई, हाँ। तो ऐसा ऐसे पढ़ दिया जाएगा, चपका दिया जाएगा, चिपका दिया जाएगा। हाँ, चपका दिया जाएगा, समझे ना। अच्छा। बिकॉज इस तरह की भाषा हाँ। किसी के धर्म के खिलाफ या हमारे देश के प्रति कोई नारेबाजी करना, या भारत के स्पेशल भारत को टारगेट करना किसी चीज़ के लिए, या भारत सरकार को टारगेट करना, ऐसे नारेबाजी ऐसे भी प्रोटेस्ट को हिंसक बना देते हैं। कोई व्यक्ति हाँ। 20 दिन तक क्या भूखा रह सकता है, या 20 दिन से ज़्यादा वो व्यक्ति भूखा रह सकता है? ये सवाल जो है हर व्यक्ति के मन में रहना चाहिए और इस बात पे खुद ही विचार करना चाहिए। मैं क्या ही कहूँगा। अंडर गारमेंट्स पहनकर हाँ। ऐसे 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 डांस कर रही है, लोगों को, ये युवाओं को आकर्षित कर रही है, और अपने गुप्तांश पर ऐसे ऐसे चोट मारकर ऐसे ऐसे कर ऐसे ऐसे कर रही है। फ्रीडम है। नो, यू कैन डू इट, बट साइमल्टेनियसली आप एक जो है झंडा उठाकर युवाओं के पास कहकर ये नारा लगा रही हैं, हाँ। और वो आप कहीं से छात्र नहीं है। जो अपोजिट पार्टीज होती हैं वो भी अपना हाथ सेक लेती हैं, अपनी रोटियां सेक लेती हैं, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बच्चे अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो सारे बच्चे स्टूडेंट नहीं थे, सारे बच्चे पढ़ने वाले बच्चे नहीं थे उसके अंदर। हाँ। उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो कि जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है उनका। कोई भी आपको छात्र लग रहा है, हाँ। और ये छात्र ये ऐसा हरकत करते ही नहीं है। आपने दंगाई का शब्द यूज किया था, दंगाई। पर इससे लोग बुरा मानेंगे क्योंकि वो छात्र थे, उनका कोई कहना छात्र नहीं है। थे, कोई आपने छात्र दंगाई नहीं। बोला उनको। नहीं नहीं, मैं तो आपको आज फिर से बोल रहा हूँ कि ये हिंदू कौम टारगेट है। हिंदुओं को, यानी हिंदुओं के देश में हिंदुओं को आप लोग भगाने का एक गोलबंद हो रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं गौरव, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ओपिनियन। आपने 20 तारीख को देखा होगा, काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट था सीजीपी का। उसके बाद कई बच्चों आते हैं और पुलिस वाले के ऊपर हमला करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, सरकारी गाड़ी को तोड़ा जाता है, पुलिस वाला भी एक्शन लेते हैं, उस लाठीचार्ज करते हैं, आंसू गैस छोड़े जाते हैं। इसके बाद तमाम तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर आप लोगों को दिख रहा होगा। इसीलिए हम आए हैं सुप्रीम कोर्ट। हमारे साथ सीनियर वकील है, ध्रुव सर है, नितिन सर है। इनसे जानेंगे क्योंकि इनकी बातें पूरा देश दुनिया ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि ऐसे तमाम मुद्दे पर खुल के अपनी बात रखते हैं और कानून की जानकार हैं। सबसे बड़ी बात, सर कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छा आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, सर बहुत आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है सर, जो आपने हमें टाइम दिया। क्या कहेंगे सर, आपने बहुत सारे प्रोटेस्ट देखा होगा इस देश में, आपने 20 तारीख का भी प्रोटेस्ट देखा है, जिस तरह से वहाँ पे माहौल बनता है, पुलिस वाले के ऊपर पत्थरबाजी किया जाता है, फिर बदले में पुलिस वाला भी लाठीचार्ज करते हैं, आंसू गैस छोड़े जाते हैं। कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, ये जो घटना बड़ा दुखद है, हाँ। जिसको हम टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, हाँ। जो लोकतंत्र का मंदिर है, जी। सांसद, तो संसद के अंदर जो है हाँ। जबरन घुसने की जो एक प्रक्रिया स्टार्ट हुई, बनाया इन्होंने। हाँ, ये बहुत ही गलत है। बिकॉज पूरी जो कॉकरोच पार्टी जो तथाकथित लोग वहाँ जुड़े हुए हैं, वो सारे लोगों की मंशा वही दिख रही है। जैसे अफजल गुरु ने जो है जबरन बम पिस्तौल लेकर बड़े पैमाने पर पार्लियामेंट में कुछ साल पहले अटैक किया था, हाँ। और एक आतंकवादी हमला किया था। जी। हाँ, उसी तरह की जो है एक बार फिर कुछ प्रोटेस्ट के नाम पर कुछ महिला और कुछ पुरुष लोग जो है हाँ। वहाँ पर घुसने का कोशिश किए अच्छा। थे और उस पर बम पटाखे फोड़े थे, समझे। तो सवाल ये है कि आपकी मंशा क्या है। हाँ। आपकी मंशा अगर सही रहती तो आपके द्वारा जो चुने गए जो जनप्रतिनिधि हैं, हाँ। उन जनप्रतिनिधि से द्वारा आप जो मतलब वहाँ की जो लोग जो व्यवस्थित जो इशू है, हाँ। जो जैसे आपको लोकसभा अध्यक्ष है, राज्यसभा अध्यक्ष है, उनके पास एक डेलीगेशन बनाकर छात्रों का हो या जो कांग्रेस जनता पार्टी के लोग हैं, उनको जाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि हमें एक मौका दिया जाए, या हमारे द्वारा चुने गए ये 10-20 MP जो हैं, हाँ। वो लोग जो हैं ये हमारी बात को पार्लियामेंट में रखेंगे तो विशेष एक सेशन रखा जाए। लेकिन हाँ। उन लोगों ने उस बात को फॉलो नहीं करते हुए, सिस्टम को फॉलो नहीं करते हुए, उन्होंने एक दंगाई कार्यक्रम रखा। हाँ। और दंगाई कार्यक्रम में एक धारा 163 के लागू रहने के बावजूद भी हाँ। जबरन जो है तोड़फोड़ कर वो पार्लियामेंट में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कानून कायदा, देश के कानून कायदा से कोई मतलब नहीं सर, है। एक मिनट, मैं रुकना चाहूंगा। आपने कहा, आपने दंगाई का शब्द यूज किया था, पर इससे लोग बुरा मानेंगे क्योंकि वो छात्र थे, उनका कोई कहना छात्र नहीं है। थे, आपने कोई दंगाई छात्र बोला उनको। नहीं नहीं, मैं तो आपको आज फिर से बोल रहा हूँ कि जो छात्र होते हैं, पढ़ाई लिखाई और सिस्टम में बिलीव करते हैं, हाँ। और जो सम्मानित छात्र हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। अच्छा। और उनके अधिकारों को सैल्यूट करता अच्छा, हूँ, तो समझे। हाँ। लेकिन यहाँ पर जो थे 99.9% हाँ। सब पेड थे।
पेड़ थे और वो उनको इसी हरकत के लिए, लठैती के लिए, रोड़ेबाजी के लिए बुलाया गया था। अच्छा। और इसके लिए वहाँ पर आप देखिएगा, वहाँ पर जो जितने भी लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं उनका उम्र देख लीजिए, हाँ। उनकी पहचान देख लीजिए, और जितने भी वीडियो में लोग दिख रहे हैं हाँ। उनको सर्च कर कर, और या जो अभी भी हैं वहाँ पर हाँ। लोग जो जमघट बनाए हुए जंतर मंतर पर आप जाकर देखिए, वहाँ पर 99 पॉइंट लोग आपको कहिए कि भाई साहब आप छात्र हैं तो मुझे एक अपना आई कार्ड दिखा दीजिए। आई कार्ड में जैसे ही आएगा, कहीं कोई दुकान चला रहा है, कहीं मजदूरी कर रहा है, कोई कहीं कुछ जुड़ा हुआ है, दे आर नथिंग टू डू विद द एजुकेशन। पुलिस वाले के पास जो राइफल है, बंदूक है, हथियार है, तो वो पत्थर लेकर क्या करेंगे? वो पत्थरबाज हैं। पत्थरबाज तो आप लोग हैं जो एलिगेशन लगा रहे हैं कि पाप भी करो, और जैसे वो लड़की है एक वीडियो में जो मैंने देखा, हाँ। वो लड़की क्या कर रही है, पैरेलल वीडियो चल रहा है। हाँ। वीडियो चल रहा है। हाँ। एक वीडियो में दिखा रहा है कि ये लड़की जंगिया पहनकर, अब ये क्या कहते हैं उसको, अंडरगारमेंट्स पहनकर ऐसे 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 डांस कर रही है, लोगों को, ये युवाओं को आकर्षित कर रही है, और अपने गुप्तांश पर ऐसे ऐसे चोट मारकर, ऐसे ऐसे कर ऐसे ऐसे कर रही है। फ्रीडम है। नो, यू कैन डू इट, बट साइमल्टेनियसली आप एक जो है झंडा उठाकर युवाओं के पास कहकर ये नारा लगा रही हैं, और वो आप कहीं से छात्र नहीं हैं। हाँ, और कह रही हैं कि जब जब मोदी डरता है हिंदू को आगे करता है, हिंदू को आगे करता है। हिंदू को आगे करता है। कल तक तो मैं सुनता था जब जब मोदी डरता है पुलिस प्रशासन आगे करता है। नहीं, हिंदू को आगे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ वीडियो। तो इसका मतलब है कि ये हिंदू कौम टारगेट है, ये जो इस्लाम और जो क्रिश्चियंस एंड ऑल दैट लोगों के द्वारा हिंदुओं को, यानी हिंदुओं के देश में हिंदुओं को आप लोग भगाने का एक गोलबंद हो रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, और जो चाहते हैं कि छात्रों का मुद्दा उठाकर कि तो छात्र नीट में तो 99% तो हिंदू ही छात्र हैं। आपने कहा हिंदुओं का भगाना चाहते हैं, पर एक चीज है, पर वो तो आरोप लगा रहे हैं कोई हिंदू की बात नहीं किया जा रहा है, कोई मुसलमानों की बात नहीं किया जा रहा है, वहाँ तो बच्चों की बात किया जा रहा है। नहीं, हिंदू के खिलाफ बात नहीं हो रही है, तो वहाँ पर क्यों कहा जा रहा है कि राम का सीता की बीवी राम, अच्छा राम की बीवी सीता, सीता के नाम, सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम किया जा रहा है। तो ये क्या है? हिंदू के भगवान श्री राम की पत्नी सीता माता है भाई, उसके खिलाफ इस तरह की बदतमीजी वाला, तो तुमको तो छोटा कर दिया जाएगा। हाँ, जो हमारे इस तरह के बहुत मतलब जो है मिजाज के लोग पूरे भारत में हैं, अगर वो आदमी मिल गया रोड पर तो सीधा छोटा कर दिया जाएगा, उसको चपका दिया जाएगा। इतना लंबाई दिखा रहा है ना, चौड़ाई, तो ऐसा ऐसे पढ़ दिया जाएगा, चपका दिया जाएगा, चपका दिया जाएगा, समझे ना? बिकॉज इस तरह की भाषा किसी के धर्म के खिलाफ अगर बोलिएगा, जो यहाँ का मूल धर्म है, तो वो नहीं। तो दूसरा, एक महिला वहाँ गाना गा रही है कि सिर्फ अल्लाह का नाम रहेगा, अल्लाह का, तो फिर क्या है ये? क्या ये छात्रों का इशू है? हाँ, मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो आपने बोला ना कि केवल छात्रों की अधिकारों की बात हो रही है, या छात्रों के पेपर लीक्स की बात हो रही है। पेपर लीक्स अगर हुआ है तो केवल भाजपा की सरकार में नहीं, सैकड़ों हजारों बार जो है इसके कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक्स होते आ रहे हैं। 25 साल होते आ रहे हैं। मैं इसको कंडेम करता हूँ, मैं इसको कोई अच्छी बात नहीं मानता हूँ। ये इसका जो है कहीं से किसी के रेजिग्नेशन से लेना देना नहीं है। इसकी व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, और तमाम इस तरह की जो लोग कंसर्न है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो नेशनल टेस्टिंग विंग बना हुआ है, जो इस तरह की एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं, उसको जो है रिस्पॉन्सिबल करार दिया जाए, और तमाम जो संबंधित जो इसके पदाधिकारी कर्मचारी हैं उनको हैंग टू डेथ किया जाए, उनको फांसी लगाया जाए। आप पार्लियामेंट में भी स्पेशल एक प्रोविज़न है जिसमें आप एक एप्लीकेशन मूव करके अपनी बातों को बता सकते हैं, अपने प्रतिनिधि द्वारा जो है पार्लियामेंट में भिजवा सकते हैं। लेकिन मेरा सबसे कहना तो सबसे बात तो ये होगी पहली कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और सभी लोग पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेस्ट कर भी रहे थे, लेकिन कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स जो है उसमें एंटर कर गए,
जिसकी वजह से ये हिंसक चीज़ें क्रिएट हुई। और मेरा मानना ये है कि जो हम लोग ये नारेबाजी या हमारे देश के प्रति कोई नारेबाजी करना या भारत के स्पेशल भारत को टारगेट करना किसी चीज़ के लिए या भारत सरकार को टारगेट करना, ऐसे नारेबाजी ऐसे भी प्रोटेस्ट को हिंसक बना देते हैं, जो जो एक भारत के लिए भी सही नहीं है और हमारे देश के हर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी सही नहीं है। हाँ, मेरे कैमरे पे कई चीज़ें 20 तारीख को मैं गया था तो रिकॉर्ड हुआ था। कोई आगे कह रहा है हम भारत को नेपाल बना देंगे, कोई कह रहा था हम लेके रहेंगे आज़ादी। तो किस तरह के नेपाल की बनाने की बात कर रहे थे, किस तरह की आज़ादी की बात कर रहे थे? ये नारेबाजी तो हिंसक पैदा करते हैं हम लोगों के अंदर, ये विद्यार्थियों के अंदर। जैसा कि अभी मैं देख पा रहा हूँ, वहाँ मैंने देखा, मैं खुद गया हूँ, मैंने खुद विजिट किया है, तो वहाँ कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स थे जो उपद्रव क्रिएट कर रहे थे। कुछ ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग थे, मैक्सिमम वहाँ स्टूडेंट थे, बट लेकिन कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने आकर वहाँ उपद्रव किया। और जो वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर्स को मारा जा रहा है, कुछ वीडियो ऐसी भी हैं जिसमें बच्चों को पीटा जा रहा है। तो दोनों जगह से कार्रवाई हुई है, रिवर्स ऐसा नहीं है। उन्होंने भी अपना बचाव करने की कोशिश की है और उन्होंने भी अपना बचाव करने की कोशिश की है। तो ये चीज़ें बस हिंसक बनाती हैं। और प्रोटेस्ट करना कोई गलत नहीं है, अपनी बात को कहना, अपनी बात को सरकार तक पहुँचाना इसमें गलत नहीं है कभी भी। हाँ, वो चीज़ गलत नहीं है, पर कह रहे हैं कि मतलब संसद भवन घेराव करने की बात कर रहे हैं। ये सब संसद भवन पे जा रहे थे, वहाँ पे मार्च कर रहे थे। इस संसद भवन की जो योजना जो बनाई गई थी, ये इसलिए बनाई गई क्योंकि जब 20 दिन तक वो आदमी बैठे रहे और उनकी बात से या ना तो कोई बातचीत होती है, ना कोई आश्वासन दिया जाता है सरकार की तरफ से कोई भी, तो फिर एक अगला स्टेप ये होता है कि हम उनके पास तक पहुँचे जहाँ वो बैठे हैं। अच्छा। तो उनके पास तक पहुँचने का जरिया बच्चों के पास यही था कि हम इस प्रोटेस्ट को इस तरीके से मार्च करें कि उनके पास तक पहुँच जाए। अच्छा। और उन्होंने सोचा भी भाई कि पीसफुली हम ये सब चीज़ें करेंगे, बट लेकिन वही मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स आए और जिन्होंने, अथवा इन चीज़ों में क्या होता है कि जो अपोजिट पार्टीज़ होती हैं वो भी अपना हाथ सेक लेती हैं, अपनी रोटियां सेक लेती हैं। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बच्चे अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो अपोजिट पार्टीज़ होती हैं वो अपनी रोटियां सेक लेती हैं और भुगतना सिर्फ बच्चों को पड़ता है। अच्छा। ये सारी जो परेशानियां बच्चों को, क्योंकि वो तो अपनी रोटियां सेक के निकल जाते हैं, वो अपनी राजनीति चमका के निकल जाते हैं, लेकिन बच्चों को अंततः बच्चों को ही भुगतना पड़ता है सारी चीज़ों के लिए। तो ये सब एक एंटी सोशल एलिमेंट्स के काम थे जो जिन्होंने उपद्रव क्रिएट किया वहाँ पर। कोई व्यक्ति 20 दिन तक क्या भूखा रह सकता है, या 20 दिन से ज़्यादा वो व्यक्ति भूखा रह सकता है? ये सवाल जो है हर व्यक्ति के मन में रहना चाहिए और इस बात पे खुद ही विचार करना चाहिए, मैं क्या ही कहूँगा। और दूसरी बात रही बच्चों की, वहाँ पे बच्चों ने, युवाओं ने इतना बड़ा दंगा किया। 20 दिन तक वहाँ पे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चला था, तो उस प्रोटेस्ट में कोई लड़ाई झगड़े ऐसे विवादित तो नहीं हुए। इतनी मार पिटाइयाँ तो तब नहीं हुई जब सोनम वांगचुक को जब उठा के लेके गई थी पुलिस, तब क्यों नहीं मारा उन्होंने बच्चों ने? लेकिन जब ये संसद भवन की साइड जब जा रहे थे तो उस वक्त जो है इतनी मार पिटाई हो गई। अचानक वहाँ के बच्चों में इतना गुस्सा आ गया कि हाँ जी के पत्थरबाजी की, हाथापाई हुई और यहाँ तक कि हमारे प्रशासन को भी मारा गया। तो ये सारे उपद्रव जो भी हुए हैं ये सरकार के भेजे हुए अपोजिट पार्टी जो है, अपोजिट जो हमारे विरोधी लोग हैं, कहते हैं, विपक्ष पार्टियां, हाँ विपक्ष पार्टी के लोग के भेजे हुए लोग थे ये। अच्छा, सारे बच्चे स्टूडेंट नहीं थे, सारे बच्चे पढ़ने वाले बच्चे नहीं थे उसके अंदर। उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो कि जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। उनका कुछ वीडियो ऐसे भी आए हैं, वो अपना पैंट खोल के कुछ गलत इशारे दिखा रहे थे। बहुत सारी ऐसी वीडियो है, एक तो फुटपाथ पे खड़ा होकर पैंट खोल के कुछ दिखा रहा था, फिर दूसरा बस में से निकल के दिखा रहा था। तमाम ऐसी चीज देखने के लिए मिला है। वही एंटी सोशल एलिमेंट्स है जो उसे हिंसक बनाने आए थे, जो उसे हिंसक रूप देने आए थे। अच्छा। जिससे कि बच्चों के साथ या पुलिस वालों के साथ आपस में झगड़ा हो जाए और एक देश पे एक गंदा इफेक्ट पड़े, जिससे कि बाहर आउट ऑफ कंट्री अगर कोई चीज़ें जाती हैं तो एक हमारे देश के स्टेटस पे फर्क पड़े। उनका टारगेट यही था। ये जो है समाज में और सरकार में आपस में एक लड़ाई करना, बहुत बड़ा युद्ध करवाने की एक बहुत बड़ी साजिश है, जो मेरा मानना है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों, सर आपने हमें टाइम दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।